जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आज आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 11 नवंबर और दिन है मंगलवार। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के 7वीं तिथि है, जो आज रात 11:28 तक रहेगा। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 5:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर 2:47 से शाम 4:48 तक रहेगा। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भक्ति पर्द कथा सुनाने वाला हूँ। अगर आपको भक्ति पर्द कथा अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। आइए प्रेम और भक्ति से सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की उस अद्भुत भक्त की कथा, जिसने अपने निष्कपट प्रेम से प्रभु को पिपली चट्टी गांव तक आने को विवश कर दिया था। पुरी से लगभग 10 कोस दूर एक छोटा सा गांव था, पिपली चट्टी। वहीं रहता था एक केवट, एक गरीब मछुआरा जिसका नाम था रघु। उसका जीवन बहुत साधारण था। बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था। रोज तालाब से मछलियाँ पकड़कर बेचता और उसी से गुजर बसर करता था। पर रघु का हृदय असाधारण था। जाति से भले वह धीवर था, पर भीतर से वह परम भक्त था भगवान जगन्नाथ जी का। हर सुबह जब वह जाल लेकर तालाब की ओर जाता तो मछलियों को जाल में तड़पते देखकर उसका हृदय पसीज जाता था। तो एक बार उसने सोचा, हे प्रभु, क्या यह भी धर्म है? क्या जीवों को कष्ट देकर जीवन चलाना उचित है? धीरे धीरे उसका मन इस हिंसा से विरक्त होने लगा। एक दिन वह एक साधु के पास गया और भगवान का नाम जाप तथा सत्संग करने का व्रत लिया। जब अब वह मछलियाँ पकड़ने जाता, उसके भीतर करुणा उमड़ पड़ती। एक दिन उसका परिवार बहुत भूखा था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। माँ बीमार, पत्नी रो रही थी। तो रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ, मैं क्या करूं प्रभु? जीविका के लिए हिंसा करनी पड़ती है। कृपया कर मुझे मार्ग दिखाओ। वह भारी मन में से तालाब गया और जाल डाला। थोड़ी देर बाद एक बड़ी मछली लाल फंस गई, पर जैसे उसने उसे निकाला, उस मछली की आंखों में उसे भय नहीं, करुणा दिखाई दी। तो रघु का मन कांप उठा। यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह तो स्वयं मत्स्यावतार भगवान है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने मछली को आदरपूर्वक उठाया और झरनों वाले एक पवित्र सरोवर में छोड़ दिया। तभी उस मछली के भीतर से एक ध्वनि गूंजी, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो। उस क्षण रघु की आत्मा जाग उठी। वह वहीं बैठ गया और आंखें मूंद ली और नारायण नारायण का जाप करने लगा। 3 दिन तक वह अन्न जल बिना त्याग में लीन रहा। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। तो एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर प्रभु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने परीक्षा ली। भूखे रघु के सामने अन्न रखकर कहा, यह खा लो। तो रघु ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, जब तक मेरे प्रभु जगन्नाथ मुझे नहीं खिलाते, मैं किसी और का एक अन्न भी नहीं खाऊंगा। तभी वह ब्राह्मण दिव्य प्रकाश में बदल गया। तो रघु ने पहचान लिया, हे भगवान, आप ही मेरे नाथ हैं। कृपया कर अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, रघु, वर मांगो। तो रघु बोला, प्रभु, मेरा हिंसक स्वभाव सदा के लिए मिट जाए। मैं किसी जीव को कष्ट दिए बिना जीवन जी सकूं और मृत्यु के क्षण में आपका ही नाम मेरे होठों पर हो। तो भगवान ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। अब रघु बदल चुका था। वह गांव में हरि नाम कीर्तन करता, सत्संग कराता
और कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, परंतु भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न अपने आप आ जाता। तो एक दिन कुछ शरारती बालक उसे तंग करने लगे। एक बालक ने उसकी पीठ पर कांटों वाला डंडा मारा तो रघु ने कुछ नहीं कहा, केवल प्रभु का नाम लिया, पर वह बालक वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो गांव वाले भयभीत होकर रघु से क्षमा मांगने लगे। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे मन में उसके प्रति द्वेष नहीं है तो वह जीवित हो जाए। उसने हरि कीर्तन कराया और चमत्कार, वह बालक सचमुच में जीवित हो गया। अब रघु केवट की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे सिद्ध महात्मा रघु बाबा कहने लगे, परंतु रघु को यह मान सम्मान भी प्रिय नहीं था। वह गांव छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करने लगा। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने सोचा, मेरा भक्त भूखा बैठा है, मैं कैसे रहूं? वे स्वयं पिपली चट्टी गांव पहुँचे और एक ब्राह्मण के रूप में रघु के घर जाकर बोले, भक्त, आज मैं तेरे घर भोग करूँगा। रघु ने प्रेम से भोजन बनाया और भोजन को खिलाया। उसी समय पुरी के श्री मंदिर में जहाँ राजा भोग चढ़ा रहे थे, भगवान ने वह भोग स्वीकार नहीं किया तो राजा चिंतित हो गए। रात में भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, आज मैं अपने भक्त रघु के यहाँ भोजन कर रहा हूँ। जब तक उसे बुलाओगे नहीं, मैं मंदिर नहीं लौटूंगा। सुबह राजा तुरंत पिपली चट्टी पहुँचे। उन्होंने देखा रघु किसी अदृश्य अतिथि को भोग लगा रहा है। वहीं प्रभु अंतर्धान हो गए। तो रघु रोता हुआ बोला, प्रभु, एक बार फिर दर्शन दीजिए। तो राजा भाव विभोर होकर बोले, धन्य हैं आप भक्त रघु, आइए नीलाचल चले। तो रघु अपनी माता और पत्नी के साथ पुरी आए। जैसे ही वे मंदिर पहुँचे, भगवान का प्रतिरूप फिर दर्पण में प्रकट हुआ और भोग स्वीकार हुआ। तो राजा ने रघु के लिए मंदिर के दक्षिणा भाग का में एक छोटा सा घर बनवाया। वहीं रहकर भगवान का भजन करता रहा और अंततः भगवत स्मरण में ही परधाम चला गया। तो इस कथा का संदेश रघु केवट की कथा हमें सिखाती है कि भगवान जाति, कुल या धर्म नहीं देखते, वे केवल भक्ति का भाव देखते हैं। जिसके सच्चे मन से उन्हें पुकारा, भगवान स्वयं उसके भोग करने चले आते हैं। जीवन हिंसा छोड़कर करुणा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य ही सच्चे अर्थों से मुक्त होता है और वहीं प्रभु का प्रिय बनता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय हो। भक्त हरि श्री रघु केवट की जय हो।